अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम आए थे मेरे मामू के घर उनसे मिलने, क्योंकि डेली लाइफ हमारी कोई इतनी बिज़ी हो गई है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम किसी और रिलेटिव के पास जाएं और उनसे मिलें। यूजुअली हम ज़्यादातर जो हैं या तो ख़िज़र की नानी के घर जाते हैं या फिर ख़िज़र के पुप्पो के घर, वो भी इसलिए कि जब हमें कोई काम हो, वरना पूरा दिन इतना कोई बिज़ी होता है कि कब सुबह हो रही है, कब दोपहर हो रही है, कब शाम हो रही है, दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। खैर यहाँ हम आ गए थे मामू की तरफ, तो यहाँ मेरी जो कज़न्स हैं वो ट्यूशन पढ़ाती हैं घर में ही, तो यहाँ उनके ट्यूशन वाले बच्चे भी आए हुए थे। और यहाँ जो हैं मेरे कज़न जो हैं वो मेरे हस्बैंड से कोई काम से रिलेटेड कोई बात कर रहे थे, और यहाँ मेरी अम्मी भी आई हुई थी। ये है मेरी कज़न की बेटी क्यूटोसी ज़ारा फ़ातिमा। यहाँ एज़ यूजुअल ख़िज़र बार बार आके ज़ारा फ़ातिमा को प्यार कर रहे थे और बेबी कर रहे थे। ख़िज़र मुझे बहुत तंग कर रहे थे, तो मैंने फिर लैपटॉप पे कार्टून्स लगा के दे दिए थे, तो वो फिर खुशी से आराम से चेयर पे बैठ के आराम से फिर कार्टून देख रहे थे, साथ साथ डांस भी कर रहे थे। माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रहे थे, और आप सब ने भी माशाल्लाह ज़रूर बोलना है ख़िज़र को देख के। और यहाँ जो है मेरे कज़न अभी थोड़ी देर पहले ही जॉब से आए थे, तो ऐसे सो रहे हैं जैसे पता नहीं कोई हल जोत के आया है। बट खैर जब इंसान जॉब से आता है तो वो थका ही होता है, तो जाहिर सी बात है फिर आराम ही करता है। और यहाँ हम कुछ सेल्फ़ीज़ लेने की कोशिश कर रहे थे, मिरर सेल्फ़ी। और यहाँ ज़ारा फ़ातिमा अपने मामू के साथ बाहर जा रही थी, क्योंकि आज इनकी कुछ तबीयत सही नहीं थी, बार बार रो रही थी और चिड़चिड़ी हुई थी। और ये है जी आजकल के मॉडर्न बच्चे, मतलब हम जब इस एज में थे तो तब हमारे ज़माने में तो शायद लैपटॉप्स थे ही नहीं, शायद कंप्यूटर्स थे, वो भी किसी घर में होते थे। तो मतलब हमें तो पता ही नहीं होता था कि ऐसे बैठ के कार्टून्स भी देखने होते हैं। बट ये दोनों ऐसे बैठ के कार्टून देख रहे हैं जैसे जूम पे इनकी कैबिनेट मीटिंग चल रही हो। मतलब इतने कोई गौर से देख रहे थे दोनों, और आसपास का कोई मतलब ख़्याल ही नहीं है कि कोई और लोग भी हैं। बस उनका ध्यान बिल्कुल लैपटॉप पे था, और ख़ास तौर पे ज़ारा फ़ातिमा का ध्यान। और यहाँ हर थोड़ी देर में ख़िज़र को याद आ जाता था कि मुझे तो आके बीबी को प्यार करना है, तो बस वो हर थोड़ी देर में आके ज़ारा फ़ातिमा को प्यार करने लग जाते थे। बट वो मोहम्मद ख़िज़र की नज़र में तो प्यार होता था, बट ज़ारा फ़ातिमा के लिए वो टाइम बहुत टफ़ हो जाता था। खैर फिर हम सब ने मिल के बहुत सारी बातें की, और टाइम कैसे गुज़र गया पता ही नहीं चला, और फिर हम घर आ गए थे। और यहाँ नेक्स्ट डे हो गया था, और मैं अपने हस्बैंड की सबसे फेवरेट चीज़ बना रही थी, जो कि है फ़्रेंच फ्राइज़। जी हाँ, मेरे हस्बैंड को फ़्रेंच फ्राइज़ इतने कोई पसंद है कि लिटरली मैं शादी के बाद हैरान हो गई थी कि जब मैंने देखा कि किसी इंसान को फ़्रेंच फ्राइज़ इतने भी पसंद हो सकते हैं। मतलब उनको हर मील के साथ फ़्राइज़ चाहिए होते हैं, चाहे वो फिर रोटी सालन हो या चावल हो, फ़्राइज़ तो मस्ट है। खैर मैंने आलू को कट करके इनको पहले थोड़ा बॉईल कर दिया था, लाइक 70%। फिर उसके बाद पानी से निकाल के मैंने ऐसे ट्रे में टिश्यू पेपर रख के इनको ड्राई करने के लिए रख दिया, थोड़ी देर के जो पानी है वो ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद इनको मैंने मीडियम आंच पे फ्राई कर लिया था। और जब मैंने, क्योंकि बॉईल तो हो चुके थे, ये अंदर से पक चुके थे, तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था फ्राई होने में। तो बस जैसे ही लाइट गोल्डन कलर हो रहा था फ्राइज़ का, तो मैं इनको डिश आउट कर देती थी। आज मेरी भतीजी आई हुई थी आयरा, तो फिर मैंने ख़िज़र और आयरा दोनों को फ़्राइज़ दिए, और दोनों ने मिलके बहुत ही शौक़ से फ़्राइज़ खाए। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए भी फ़्राइज़ ले आई थी, और फिर उन्होंने बहुत ही शौक़ से फ़्राइज़ खाए। और फिर मैंने उनसे उनका फ़ीडबैक लिया कि उनको कैसे लगे फ़्राइज़, जो अब आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। I must say these fries are very tasty, and my wife cooks so well these fries. ये चिप्स बहुत अच्छे बने, और हमें
ये मेरी ये फरमाइश आपसे अब हर बार ही रहेगी कि मुझे ऐसे फ्राइज़ चाहिए, बिकॉज मुझे फ्राइज़ वैसे ही बहुत पसंद है और घर के बने हुए तो वैसे ही बहुत उम्दा होते हैं, बहुत आला होते हैं। क्योंकि ये मेरी बेगम हुजूर ने बनाए हैं तो इस वजह से ये और टेस्टी हो गए हैं, क्योंकि इसमें इनके प्यार और मोहब्बत है। यहाँ आप सब फ्राइज़ खा के फ़ारिग हो चुके थे और मैंने आयरा और खिज़र को पोएम्स लगा के दे दिए थे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो वापस अपने काम करने लग गए थे। और बस इसी तरह हमारी शाम गुजरी और फिर हम आयरा को उसके घर छोड़ने चले गए थे, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि अभी मैं नई व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है, तो ज़्यादातर चीज़ें ही मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। मतलब कि जब वो चीज़ें होके ख़त्म हो जाती हैं तो बाद में मुझे कोई याद करवाता है कि अरे यार तुमने तो वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। ख़ास तौर पे मेरी अम्मी मुझे याद करवाती है कि अक्सर तुमने तो वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि यार अम्मी फिर टाइम पे बताना चाहिए था ना आपको मुझे। बट खैर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता टाइम से मुझे आ जाएगा सब कुछ करना। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सब लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों। Please do like, share and subscribe my YouTube channel. Stay safe, stay happy. Allah Hafiz.